नमस्कार, न्यूज वन इंडिया देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं अंशिका पाठक। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी खबर के साथ। कुशीनगर में शादी के रस्म के दौरान बड़ा हादसा हो गया है, जहां कुएं में गिरने से 13 महिलाओं की मौत हो गई है। नेबुआ नौरंगिया इलाके में शादी से पहले हल्दी की रस्म के दौरान कुएं में गिरने से 13 महिलाओं समेत एक बच्ची की मौत हो गई है, जिससे इलाके में हड़कंप मच गया है। हादसे की जानकारी होने पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने दुख जताया है। आपको बता दें कि हल्दी की रस्म हिंदू धर्म के अनुसार कुएं पर हो रहा था। इस दौरान कुएं की स्लैब, कई महिलाएं खड़ी थी वहां पर और अचानक स्लैब टूट गया। कुएं में ज्यादा पानी होने की वजह से किसी को भी बचाना मुश्किल हो गया। अफरा तफरी के माहौल में लोगों ने पुलिस और एम्बुलेंस को सूचना दी। मौके पर कमिश्नर रवि कुमार एनजी, एडीजी जोन अखिल कुमार गोरखपुर और जिलाधिकारी कुशीनगर एस राजलिंगम ने घटनास्थल पर पहुंचकर जायजा लिया है। जिला प्रशासन ने मृतकों के परिवार को 4-4 लाख रुपए राहत राशि देने का ऐलान किया है। तो तस्वीर आप देख रहे हैं जहां पुलिस प्रशासन मौके पर मौजूद है। कुशीनगर में बड़ा हादसा हो गया। हल्दी की रस्म के दौरान महिलाएं कुएं के पास खड़ी थीं, लेकिन अचानक से स्लैब टूटने के कारण 13 महिलाओं की मौत हो गई। कुएं में पानी ज्यादा था और किसी को भी बचाया नहीं जा सका। फिलहाल पुलिस इस पूरे मामले की जांच कर रही है। स्थानीय जो ये गांव है, इसमें परमेश्वर कुशवाहा जी के यहाँ शादी का कार्यक्रम था। उसी में कुएं पे एक रस्म के लिए गांव की महिलाएं इकट्ठा हुए थे, उनके परिवार के और कुछ अन्य महिलाएं थीं, वो इकट्ठा हुए थे। करीब 8:30 के आसपास ये दुखद और दर्दनाक घटना घटी है। जिस कुएं के पे कार्यक्रम हो रहा था, वो कुआं पे का जो स्लैब वो टूट के हट गया। वहाँ पे जितने लोग थे वो सीधे सीधे कुएं में चले गए और इस सूचना को प्राप्त होने पर स्थानीय लोग और स्थानीय पुलिस को जैसे ही सूचना मिली है तो त्वरित कार्रवाई करते हुए उन्होंने जितना संभव हो सका स्थानीय प्रयासों से उन लोगों को निकाला और उनको तत्काल अस्पताल भेजा गया है। अभी तक की सूचना के अनुसार करीब 13 लोग मिले हैं अभी तक के सर्च ऑपरेशंस में, और 13 ही दुखद बात है कि सभी की डेथ हो गई हैं और सभी महिलाएं बताई जा रही हैं। जो अन्य सहायता की कार्रवाई है उस पर जिला प्रशासन लगा हुआ है और कर रहा है। हम लोगों ने इसके अतिरिक्त एसडीआरएफ की टीम भी बुलाई है, जो एक बार फिर से इसको चेक करेंगे स्थानीय ग्रामीणों के साथ मिलकर इस वेन्यू को कि कहीं कोई बचा नहीं है। बट अभी तक जो ग्राम प्रधान है उनका भी कहना है कि अभी कोई और शेष नहीं है। स्थानीय गांव में परमेश्वर कुशवाहा को वहाँ हल्दी थी और माटी कोड़ने की रस्म जो होती है, तो गांव की महिलाएं आई थी, भांगड़ा हो रहा था वहाँ। वो कुआं था, उस पर स्लैब था, उसमें अत्यधिक लोग चढ़ गए और स्लैब टूट के गिर गया। कुएं के अंदर लोग पानी था, पानी में चले गए लोग। और जब तक सूचना जो है 13 लोगों की मृत्यु हुई है। गाँव ये नौरंगिया टोला गांव में एक पुराना कुआं था जो पहले से स्लैब से ढका था और उसके ऊपर कुछ महिलाएं और बच्चे बैठे थे। एक शादी का कार्यक्रम था, उसमें वजन ज़्यादा होने के कारण वो स्लैब टूट गया और उसके ऊपर जितने लोग बैठे थे सब लोग कुएं के अंदर चले गए और मलबा उनके ऊपर गिर गया था और उनको फिर अस्पताल लेके गए थे, बट रास्ते में ही और ब्रॉड डेड वो था। अभी तक यहाँ पे 11 बॉडीज़ यहाँ पे मर्चुरी में हैं और सारे महिलाएं और बच्चियां हैं और 2 की हालत वहाँ गंभीर बताया जा रहा है। अभी उनकी स्थिति यहाँ आने के बाद पता चलेगा। ये नौरंगिया तो हल्दी के रस्म के दौरान एक बड़ा हादसा हुआ है जिसमें 13 महिलाओं की मौत हो गई है। डीके यादव कुशीनगर से हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ गए हैं ज्यादा जानकारी के साथ। डीके यादव, पूरा मामला सबसे पहले विस्तार से बताएं और ताजा अपडेट इस मामले में क्या कुछ है। स्कूल गांव टोले का मामला है और बीती रात लगभग 10 बजे के आसपास गांव के परमेश्वर कुशवाहा को वहां शादी पड़ा था, उसका बटगुड़वा के लिए इसी कुएं के पास गांव की महिलाएं आई थी। लगभग दर्जनों की संख्या में महिलाएं थी और एकाएक इसी कुएं के ऊपर जो स्लैब बना हुआ था, स्लैब के ऊपर कुछ बच्चे और महिलाएं चढ़ जाती हैं, जिसकी वजह से यह स्लैब टूट जाता है। अचानक टूटने के बाद मैं आपको बता दूं, एकाएक यहाँ भगदड़ की स्थिति पैदा हो जाती है और उसके बाद से एकाएक देखते हुए लगभग
3 दर्जन की संख्या में महिलाएं और बच्चियां गिर जाती हैं। किसी तरह से यहाँ लोग आनंद फानंद में जिला प्रशासन और स्वास्थ्य विभाग को सूचना देती है। उसके बाद से यहाँ पे पुलिस प्रशासन के लोग भी पहुंचते हैं। किसी तरह से राहत बचाव कार्य शुरू होता है और इसको देखते हुए अभी किसी तरह से निकाला जाता है, लेकिन तब तक लगभग 13 लोगों की मौत हो जाती है और बाकी जो 15-17 लोग होते हैं उनको जिला अस्पताल में भर्ती कराया जाता है। हालांकि घटना की जानकारी होने के बाद जिले के डीएम एसआर लिंगम, एसपी सचिंद्र पटेल के साथ साथ एडीजी गोरखपुर जोन अखिल कुमार के साथ रवि कुमार भी, मंडल आयुक्त भी यहाँ मौके पर पहुंचते हैं। देर रात्रि तक राहत बचाव कार्य चलता रहता है और उसके बाद से वहाँ जिला अस्पताल पे जाके जो लोग घायल रहते हैं उनका इलाज अभी भी हालांकि चल ही रहा है। इधर लास्ट पोस्टमार्टम में जाने के बाद अभी इस समय की अपडेट मैं बता दूं तो सुबह अभी गांव में जो 13 लोग मरे हुए हैं, फिलहाल एक और मृतकों की संख्या बढ़ गई है और 14 हो गई है। 14 का शव अब गांव में धीरे धीरे आना शुरू हो गया है और गांव में आप स्पष्ट रूप से देख सकते हैं कि किस तरह से मातम का माहौल बना हुआ है। तो कहीं ना कहीं ये एक चीज देख लिया जाए तो कुशीनगर जनपद का यह जो है कि एक बड़ा आज के दिन जो है कि बहुत बड़ा हादसा रहा और मानूस यह दिन माना जाएगा। क्योंकि दूसरी तरफ अगर मैं बात करूं तो इसके पहले भी 2017 में इसी थाना क्षेत्र में 8 लोगों की मौत इसी तरह से जो है कि शादी कार्यक्रम के दौरान ही हो गई थी। तो अगर इस तरह की इस घटना को लेकर बात करें तो हालांकि मुख्यमंत्री ने ट्वीट करके भी और यहाँ आने की भी बात का भी खैर ख्याल लगाया जा रहा है कि मुख्यमंत्री भी पहुंच सकते हैं, लेकिन जिले के जो अधिकारी हैं लगातार यहाँ नजर बनाए हुए हैं और जो मृतक है 14 लोगों के लिए 4 लाख रुपए की आर्थिक सहायता की बात की जा रही है। जी डीके यादव, ये एक बहुत बड़ी बात है। 13 महिलाओं में से किसी को भी नहीं बचाया जा सका क्योंकि कहा जा रहा है कि कुएं में पानी बहुत ज्यादा था और इसलिए उनका रेस्क्यू नहीं हो पाया। लेकिन सूचना कब तक दी गई राहत बचाव कर्मियों को और फिर पुलिस कब तक पहुंचे, इसके बारे में क्या जानकारी मिल रही है? ये घटना हो इसके बाद जो है कि आसपास के लोगों ने सीधे पुलिस को और स्वास्थ्य विभाग के लोगों को सूचना दिया। हालांकि ये भी बताया जा रहा है जैसे कि यहाँ के जो प्रत्यक्षदर्शी उन्होंने बताया कि तुरंत पुलिस थाना यहाँ से बहुत ज्यादा दूर नहीं है, पुलिस तो मौके पर पहुंच गई, किसी तरह से राहत बचाव कार्य में जुटी रही। लेकिन लोग का यह स्पष्ट रूप से आरोप है कि जो स्वास्थ्य विभाग के लोग हैं वह स्वास्थ्य विभाग के जो स्वास्थ्य कर्मी जो 108 के गाड़ियां थी वो मौके पर नहीं पहुंची। हालांकि अगर शायद 108 की गाड़ी पहले अगर समय रहते पहुंची होती तो शायद इतनी मौतें नहीं हो रही थी। इसको लेकर लोगों ने कमिश्नर से भी बातें की। शहर कमिश्नर ने रात को बता दिया कि अगर जो भी दोषी होगा, स्वास्थ्य विभाग के जो भी जिम्मेदार दोषी होंगे उनके खिलाफ कार्रवाई करने की और जांच कराकर कार्रवाई करने की आश्वासन कमिश्नर ने दिया है। ठीक है डीके यादव, अभी आंकड़े क्या सामने निकल कर आए हैं? क्या वाकई 13 महिलाएं ही थी या फिर उससे ज्यादा का आंकड़ा या इससे कम? जी देखिए, जो मृतकों की संख्या थी रात को 13 महिलाएं थी और उसमें जो है कि बच्चियां थी, कुछ तैयारी कर रही थी, कुछ बच्चे छोटे थे, 6वीं कक्षा के थे, कुछ 8वीं का, मतलब 1 से लेकर और 20-25-30 साल तक के जो मृतक हैं वो उसमें थे। और आज जो है कि अभी एक और बच्चे की मौत हो गई है तो कुल मृतकों की संख्या 14 हो गई है। जी आप वहां पर मौजूद हैं, कुछ लोग आपके पीछे मौजूद हैं, उनसे बातचीत करिए। जब हादसे के वक्त वहां पर लोग थे उन्होंने क्या देखा? जी बिल्कुल बिल्कुल, हमारे साथ आप इसी गाँव के हैं। क्या हुआ था उस समय जब हादसा हुआ था तो आप क्या देखे थे? अच्छा, रात को नहीं थे। और आप लोग इस गांव के हैं, कोई इस गांव का है बताएगा कोई? मैं अभी आप इस गांव के जो लोग हैं मैं उनसे बात कराना चाहता हूँ आपका। इस गांव जी क्या हुआ था रात को? ठीक है डीके यादव, आपको 1 सेकंड में रोकना चाहूंगी। कुशीनगर हादसे में एक और मौत, इस वक्त की बड़ी खबर। अब तक कुल 14 महिलाओं की मौत हो गई है। तो अब तक कुल 14 महिलाओं की मौत हुई है कुशीनगर हादसे में। एक और मौत, बता दें कि हल्दी का रस्म निभाने के लिए कुएं के पास कुछ महिलाएं मौजूद थी, लेकिन जैसे ही स्लैब टूटा कुएं का, ये महिलाएं कुएं में जा गिरी। पानी ज्यादा होने के कारण महिलाओं को नहीं बचाया जा सका। आसपास के लोगों ने फौरन सूचना दी पुलिस प्रशासन को, जो मौके पर पहुंची और सारे मामले को देखा जा रहा है, जांच की जा रही है। डीके यादव लगातार हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़े हैं। डीके यादव, आप लोगों से वहां पर बातचीत कर रहे थे, लेकिन नया आंकड़ा अब सामने आया है जिसमें कि बताया जा रहा है कि 13 नहीं 14 महिलाएं जो है उनकी मौत हुई है। जी देखिए, यहाँ पे जो आंकड़ा है रात तक तो 13 था, लेकिन आज सुबह एक और बच्चे की मौत हो गई है, तो पूरा टोटल आंकड़ा आज इस समय तक 14 हो गया। आप अपना सोचते देखिए किस तरह से गांव में महात्म का माहौल फैला हुआ है और साथ ही जो शव है शव धीरे धीरे जिसके घर का है उसे पुलिस प्रशासन के द्वारा खुद वहां सुपुर्द किया जा रहा है और अंतिम संस्कार की तैयारी की जा रही है।
आप हमारे पीछे देखिए किस तरह से जो है कि पुलिस प्रशासन के लोग भी यहाँ एहतियात के रूप में लोगों को यहाँ से हटा रहा है, क्योंकि यही मनोज कुआं है जो रात इतना बड़ा जो है कि हादसा को अंजाम दिया। जी बिल्कुल, ये बहुत बड़ी बात है एक तरह से अगर देखा जाए तो डीके यादव, क्योंकि 13 महिलाएं 14 महिलाएं वहां पर मौजूद थी रस्म के दौरान और अचानक से इतना ज्यादा बड़ा हादसा हो जाता है। जी देखिए, कहीं ना कहीं ये जो है कि एक तरफ से देखा जाए तो कल और आज इस गांव के लिए काफी दुखद रहा और मनहूस ही कहेंगे इसको, क्योंकि शादी की रस्म जो है कि शादी की रस्म पूरी की जा रही थी वह मातम में बदल गया और एक परिवार नहीं, इससे करीब लगभग आधा दर्जन से ऊपर परिवार कहीं ना कहीं इससे पीड़ित हो गया है। और यादव, मैं आपको इस बीच रोकना चाहूंगी। एस राजलिंगम डीएम हमारे साथ जुड़ गए हैं। एस राजलिंगम जी, बहुत बड़ा हादसा हुआ है कुशीनगर में जहां 14 महिलाओं की एक साथ मौत हो गई एक हल्दी के रस्म को निभाने के समय। फिलहाल कैसे जांच किया जा रहा है इस पूरे मामले की? इसमें कल एक शादी के पहले जो हल्दी रस्म होती है उसी सेरेमनी में कुछ लोग कुएं के ऊपर बैठे थे, क्योंकि लोड ज्यादा हो गया था और जो स्लैब जो रखा था वो तो दैट केव्ड इन, फिर उसकी वजह से सारे जितने ऊपर बैठे थे सभी लोग अंदर चले गए थे और उस कुएं में पानी भी था। ये एक एक्सीडेंट था, बहुत दुखद था और सूचना मिलते ही तत्काल पुलिस प्रशासन और जो चिकित्सा विभाग के लोग भी वहां मौके पे पहुंच गए थे। कल सभी जो सीनियर ऑफिसर्स भी मौके पे पहुंच के रेस्क्यू ऑपरेशंस को भी वो सुपरवाइज किया गया और सभी लोगों को अस्पताल पहुंचवाया गया, क्योंकि पानी था और सभी लोग पानी के अंदर चले गए थे जी। और जितने लोग उस समय जो डूबे थे उनको अस्पताल पहुंचने के पहले ही उनकी डेथ हो चुकी थी। जी एस राजलिंगम जी, यहाँ पर जो ग्रामीण हैं उनका कहना है कि इससे पहले भी हादसे हुए हैं इस कुएं के पास, तो ऐसे में सवाल ये उठता है कि अगर हादसा हो रहा था इस कुएं की वजह से तो क्यों नहीं इस कुएं को वापस से बनाया गया, क्यों नहीं वहां पर लोगों के जाने पर पाबंदी रखी गई? ये कुआं लगभग 12 साल से बंद था, इसको ऊपर आरसीसी से बंद करके रखा था, क्योंकि वो वजन उतने लोग बैठने के कारण उसमें ये हुआ कि वहां पे ऐसा ओपन वेल नहीं था। और ये अभी जो भी पुराने घटनाएं जो बताई जा रही है वो अभी का नहीं है, ये 12 साल पहले की बताया जा रहा है कि और उसके बाद उसको ढक दिया गया। एस राजलिंगम जी, जब टीम पुलिस की वहां पर पहुंची तो क्या बिल्कुल भी चांसेस नहीं थे किसी को भी बचाने के? इतना ज्यादा गहरा पानी था? नहीं, ये कुआं जो है लगभग 30 फीट का कुआं था और पानी ऊपर था, क्योंकि अभी यहाँ पे वाटर टेबल भी ऊपर है तो पानी ऊपर था। और क्योंकि अचानक लोग गिर गए थे और बहुत ज्यादा लोग एक छोटे कुएं में गिर गए थे, ऊपर उनके ऊपर मलबा भी वो गिर गया था, तो समय ही नहीं मिला उनकी वहाँ, क्योंकि ड्राउनिंग के कारण हुआ। जब पानी निकाला गया और तत्काल इनको अस्पताल पहुंचाया कि उसके पहले इनकी डेथ हो चुकी। जी, एक आखिरी सवाल आपसे, परिवार को मदद के लिए क्या कुछ अभी किया जा रहा है और उनका क्या कहना कुछ सामने आया है आपसे जब बातचीत हुई? नहीं, अभी जो आपदा राहत के तहत इनका 4 लाख रुपए प्रति मृतकों को उनके परिजनों को दिया जाएगा, वो हम तत्काल दे रहे हैं इनकी राहत के लिए। जी, बहुत शुक्रिया एस राजलिंगम जी, आपने समय दिया और तमाम बातचीत आपने की, बहुत शुक्रिया इस तमाम बातचीत के लिए। तो इस बीच आपको बता दें, इस हादसे के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ट्वीट आया है इस हादसे को लेकर, जहां 14 महिलाओं की मौत हो गई है कुएं में गिरने से। और पीएम मोदी ने क्या ट्वीट किया है ये आपको हम दिखा देते हैं। उन्होंने अपने ट्वीट में लिखा है कि उत्तर प्रदेश के कुशीनगर में हुआ हादसा हृदय विदारक है। इसमें जिन लोगों को अपनी जान गंवानी पड़ी है उनके परिजनों के प्रति मैं अपनी गहरी संवेदना व्यक्त करता हूं। इसके साथ ही घायलों के जल्द से जल्द स्वस्थ होने की कामना करता हूं। स्थानीय प्रशासन हर संभव मदद में जुटा हुआ है। तो पीएम मोदी ने ट्वीट किया है इस हादसे को लेकर। तो वहीं सीएम योगी ने भी ट्वीट किया है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने ट्वीट किया है कि जनपद कुशीनगर के ग्राम नौरंगिया स्कूल टोला की एक दुर्भाग्यपूर्ण घटना में हुई ग्राम वासियों की मृत्यु अत्यंत दुखद है। मेरी संवेदनाएं मृतकों के शोक संतप्त परिजनों के साथ है। प्रभु श्री राम से घायलों के शीघ्र स्वस्थ होने की कामना करता हूं। तो सीएम योगी ने भी ट्वीट किया है और पीएम मोदी ने भी ट्वीट किया है। कुशीनगर में जो हादसा हुआ है उसको लेकर दुख है।
वहां के ग्रामीणों में भी, और साथ ही सीएम योगी ने भी दुख व्यक्त किया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने परिवार के प्रति संवेदनाएं व्यक्त की हैं। कुशीनगर हादसे में कुल मिलाकर अभी तक जो आंकड़ा सामने आया है वो 14 है। 14 महिलाओं की मौत हो गई है। बता दें कि कुएं के पास हल्दी का रस्म ये निभा रही थी। इस बीच एक बड़ी खबर आपको बता दें, कुशीनगर में कुएं में गिरने से बड़ा हादसा, जहां सीएम योगी ने घटना का संज्ञान लिया है। तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने घटना का संज्ञान लिया है। सीएम योगी ने हादसे पर दुख जताया है। इससे पहले ट्वीट भी किया सीएम योगी ने। अधिकारियों को तत्काल बचाव और राहत कार्य के निर्देश दिए गए हैं। जितने भी लोग अभी भी कुएं में हैं उन्हें फौरन निकाला जाए और इलाज के लिए भर्ती किया जाए। हादसे में घायल लोगों का बेहतर इलाज के निर्देश दिए गए हैं। तो खुद सीएम योगी ने इस पूरे मामले का संज्ञान लिया है और अधिकारियों को निर्देश दिया है कि जल्द से जल्द इस पूरे मामले में जांच भी हो और रेस्क्यू कर हर किसी को बाहर निकाला जाए। तो सीएम योगी ने हादसे पर दुख भी जताया है। उन्होंने ट्वीट किया बाकायदा और उन्होंने कहा कि परिवार के प्रति संवेदनाएं और जो यह हादसा हुआ है वो बहुत ही ज्यादा दुखद है। तो कुशीनगर हादसे पर सीएम योगी का ट्वीट आया। इसके अलावा उन्होंने मामले का संज्ञान खुद लिया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आज यूपी के दौरे पर बीजेपी के महायोद्धा फतेहपुर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करेंगे प्रचार। फतेहपुर में चौथे चरण में चुनाव होना है, मतदान होना है। बीजेपी के कई बड़े नेता मौजूद रहेंगे। तो महायोद्धा पीएम मोदी और वो आज फतेहपुर में प्रचार करेंगे, फतेहपुर की जनता से बातचीत करेंगे। फतेहपुर में चौथे चरण में मतदान होना है। इसके साथ ही बता दें कि पीएम मोदी तो रहेंगे ही फतेहपुर में, लेकिन उनके साथ भारतीय जनता पार्टी के कई बड़े नेता मौजूद रहेंगे। फतेहपुर में आज जनता का संबोधन पीएम मोदी करेंगे। आज फतेहपुर में प्रचार करेंगे और सरकार की उपलब्धियों को जनता के सामने रखेंगे। इसके साथ ही आश्वासन देंगे कि आगे आने वाले समय में सरकार बनती है तो क्या कुछ वो प्रमुख कार्य हैं जो फतेहपुर के लिए किए जाएंगे। तो आज यूपी के दौरे पर बीजेपी के महायोद्धा हैं, तमाम जो बड़े दिग्गज नेता हैं भारतीय जनता पार्टी के, वो मौजूद रहेंगे फतेहपुर में। मंच पर उनको पीएम मोदी के साथ देखा जाएगा और आज प्रचार भी करेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। तो लगातार प्रचार प्रसार का जो सिलसिला है वो जारी है और ऐसे में भारतीय जनता पार्टी के कई दिग्गज बड़े नेता अलग अलग जगहों पर मौजूद हैं। इसी सिलसिले में फतेहपुर में पीएम मोदी मौजूद रहेंगे। यूपी के दौरे पर बीजेपी के महायोद्धा हैं, तमाम बड़े नेता आज उत्तर प्रदेश के अलग अलग जिलों में नजर आएंगे, लेकिन फतेहपुर में मंच पर एक साथ कई बड़े दिग्गज भारतीय जनता पार्टी के नेता नजर आएंगे। तो तीसरे चरण के लिए प्रचार पर बीजेपी का जोर है। आज 3 जिलों में गरजेंगे केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह। फिरोजाबाद, मैनपुरी और लखीमपुर में प्रचार करेंगे। कार्यकर्ताओं के साथ बैठक भी करेंगे अमित शाह। तो गृह मंत्री अमित शाह आज 3 जगहों पर गरजेंगे, जिसमें कि सबसे पहले बता दें कि फिरोजाबाद, मैनपुरी और लखीमपुर में प्रचार करेंगे। तीनों ही जिले बेहद ही महत्वपूर्ण हैं। आज कार्यकर्ताओं के साथ बैठक भी करेंगे अमित शाह। तीसरे चरण के लिए प्रचार पर भारतीय जनता पार्टी का जोर है। तीसरे चरण में जितने भी जिले आते हैं उन जिलों में बीजेपी के महायोद्धा मौजूद रहेंगे और ऐसे में अमित शाह आज मैनपुरी, लखीमपुर और फिरोजाबाद की कमान संभालेंगे। यहां पर प्रचार करेंगे अमित शाह। कार्यकर्ताओं के साथ तो बैठक भी करेंगे। तो तीसरे और चौथे चरण के लिए सीएम योगी की धुआंधार रैलियां जारी है। आज 9 जिलों में गरजेंगे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। झांसी, जालौन, कानपुर देहात, लखनऊ में योगी आदित्यनाथ का प्रचार है। मैनपुरी, कानपुर, उन्नाव, पीलीभीत, सीतापुर में भी प्रचार है। तो 9 जिले ऐसे हैं जहां आज सीएम योगी गरजेंगे, जिनमें कि झांसी, जालौन, कानपुर देहात, लखनऊ में योगी आदित्यनाथ प्रचार करेंगे। इसके अलावा मैनपुरी, कानपुर, उन्नाव और पीलीभीत, सीतापुर में भी प्रचार प्रसार करेंगे। तो तीसरे चरण का जो चुनाव है, तीसरे चरण की जो वोटिंग्स हैं, वो कई ऐसे अहम जिलों में होने वाली हैं जिनकी हवा लगभग पूरे यूपी में जाती है,
जिसमें कि झांसी, जालौन, कानपुर देहात, लखनऊ शामिल है। मैनपुरी, उन्नाव, पीलीभीत और सीतापुर में प्रचार करेंगे। तो सीएम योगी का आज ताबड़तोड़ दौरा है। अलग अलग जिलों में, लगभग 9 जिलों में जाएंगे सीएम योगी और यहां पर प्रचार करेंगे। तो वहीं मुलायम सिंह यादव भी आज मैनपुरी में प्रचार करेंगे। करहल में अखिलेश यादव के लिए वोट मांगेंगे। करहल में मुलायम सिंह यादव जनसभा भी करेंगे। बता दें कि करहल से ही अखिलेश यादव चुनाव लड़ेंगे और आज मैनपुरी में मुलायम सिंह यादव प्रचार करेंगे। तो पिता पुत्र एक साथ एक ही जगह पर नजर आएंगे। मुलायम सिंह यादव ने कमान संभाली है प्रचार की और करहल में मुलायम सिंह यादव जनसभा करेंगे। मुलायम सिंह यादव आज मैनपुरी में प्रचार करेंगे, जहां अखिलेश यादव भी मौजूद रहेंगे। करहल सीट जो कि सबसे सेफ सीट मानी जाती है समाजवादी पार्टी के लिए, खास तौर पर अखिलेश यादव यहां से चुनाव लड़ेंगे और करहल सीट से ही अगर देखा जाए तो अखिलेश यादव हुंकार भरेंगे और आज मुलायम सिंह यादव उनके लिए प्रचार प्रसार करेंगे, उनके लिए वोट मांगेंगे। तो मुलायम सिंह यादव आज मैनपुरी में प्रचार प्रसार करेंगे और इसके साथ ही बता दें कि करहल में अखिलेश यादव के लिए वोट मांगेंगे। दिल्ली से कासगंज जा रही रोडवेज बस में अलीगढ़ पहुंचने पर अचानक भीषण आग लग गई, जिसके बाद आनन फानन में यात्रियों ने बस से उतरकर अपनी जान बचाई, लेकिन बस में रखा यात्रियों का सामान जलकर राख हो गया। यह हादसा देर रात 3 बजे का बताया जा रहा है। ये पूरी घटना अकराबाद थाना इलाके के कोड़ियागंज की बताई जा रही है। तो बस में रखा यात्रियों का सारा सामान जलकर राख हो गया है। अलीगढ़ में यह हादसा हुआ, अचानक से इस बस में आग लग गई और वो भी भीषण आग लग गई। बस में रखा यात्रियों का सामान जलकर राख हो गया। तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि बस में कितनी भीषण आग लगी है। रोडवेज बस में अचानक से आग लगी। सारे यात्री जितने भी इस बस में सवार थे, उन्होंने फौरन बस से उतरकर अपनी जान बचाई, लेकिन सामान क्योंकि जलकर राख हो गया, ऐसे में बड़ा नुकसान हुआ है यात्रियों को। और फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। आप बने रहिए न्यूज़ 1 इंडिया के साथ।